कांग्रेस के नेता ने किसी का कत्ल किया था तो आज बीजेपी का नेता कत्ल कर सकता है। कल को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था तो मोदी जी भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर पहले सुनो, हमारे देश उनका नेता गू खाएगा तो भाजपा के नेता भी गू खाएंगे। और कालका जी वालों, एक बात बता रहा हूँ, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में। और कालका जी वालों, वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में महज 1 महीने से कम का समय बचा है चुनाव होने में, लेकिन ऐसे में देश की राजधानी में दिल्ली में सियासत कभी बाप के नाम पर तो कभी किसी के गाल के नाम पर हो रही है। अब इस वक्त आम जनता के बीच में मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह से रमेश बिधूरी का बयान? रमेश बिधूरी के लिए 4 लाइनें हैं मेरे पास कि दिल ना बस में अगर हो तो मैं क्या करूं, बदतमीजों से भरा हो मेरा घर हो तो मैं क्या करूं, और मैंने गाली बकने से तौबा तो की थी मगर गाली गलौज वाला ही मेरा घर हो तो मैं क्या करूं। ठीक, तो भाई रमेश बिधूरी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के सभी नेता इसी कैटेगरी के हैं। बस कुछ कैमरे पे बोलते हैं, कुछ कैमरे के पीछे बोलते हैं, और मोदी जी के नक्शे कदम पर हैं। भाई गर्लफ्रेंड, विधवा, ये सब बोलने की आदत है मोदी जी को, और रमेश बिधूरी भी बोलेंगे। बस सोचने वाली बात है कि भाई इस देश में कि मोदी जी ने क्या दिया इस देश को। जनप्रतिनिधि दिए, वो भी बदतमीज। मोदी जी इस देश को कुछ नहीं दे पाए सिवाय झगड़े के, अब जनप्रतिनिधि वो भी बदतमीज। अब रही बात, अगर बात करें दिल्ली की कालका जी सीट की, तो चुनाव जो है वो त्रिकोणीय है, अलका लांबा है, अतिशी है और भैया बिधूरी साहब हैं। ठीक, अब देखोगे जो राम और रामायण में जो युद्ध जो देखते हो राम और रावण का, तो रावण क्यों हारा था राम जी से पता है आपको? जबकि रावण बल में ज्यादा, बुद्धि में ज्यादा, ठीक, धन में ज्यादा, और फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता, अपनी यही लड़ रहा था। और ये सारी बातें बीजेपी पे अप्लाई हो रही है रमेश बिधूरी साहब पे। बल में ज्यादा, धन में ज्यादा, फिर पीछे से सपोर्ट ज्यादा, ठीक, फिर कालका जी, लेकिन फिर भी हारेंगे। मतलब रावण कह रहे हैं हम बिधूरी? अरे बिल्कुल, क्योंकि राम जी जीते इसलिए नहीं कि बल में ज्यादा कम थे, क्योंकि मुकाबला बल धन का नहीं था। ठीक है, मुकाबला था चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच का, और दिल्ली की कालका जी सीट का चुनाव चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच है। ये देश की जनता तय कर ले और प्रदेश की जनता तय कर ले और कालका जी की जनता तय कर ले कि तुम्हें चरित्रवान व्यक्ति को विधायक बनाना है या चरित्रहीन को। ठीक, एक तरफ आतिशी है, ठीक है, जो सभ्य तरीके से बोल रही हैं, कांग्रेस की अलका लांबा है, ठीक, और इधर रमेश बिधूरी है। मैं कह रहा हूँ इनकी तो गिनती भी नहीं करनी चाहिए अब जनता को, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और मोदी जी को खुद ही टिकट काट देना चाहिए था। अब एक बात आ रहा है कि वो तो सिर्फ सड़कों की बात कर रहे थे कि अगल वाली, बगल वाली, लंबी वाली, चौड़ी वाली, पतली वाली, जितने भी सड़कें हैं सबको जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दें। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में कितनी नेत्री हैं, कितनी महिला नेता हैं, उनके गालों का ख्याल क्यों नहीं आया रमेश बिधूरी को? और दूसरी बात, भाई गडकरी साहब ने सड़क बनाई, और सड़क पे जब हम चलते हैं तो हमारे दिमाग में गाना बजता है। वो खुद कहते हैं गडकरी साहब कि अब सड़क का सफ़र सुहाना हो गया, तो गाना बजता है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, आगे टोल टैक्स पड़ेगा देते जाना। तो भैया सीधी सी बात है, भाई रमेश बिधूरी के 7 विधायक थे बीजेपी के पहले भी। मैं पूछ रहा हूँ कितनी सड़कें बनाई उन्होंने गाल जैसी, कितने स्कूल बनाए उन्होंने गाल जैसे। तुम 7 विधायक, पूरे देश में तुम्हारी सरकार, ठीक, 7 सांसद तुम्हारे, उसके बावजूद तुम्हारी औकात सड़क बनाने की नहीं, और सड़क बनाना तो दूर की बात, तुम काम के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे हो, और तुम बात कर रहे हो कि दिल्ली में केजरीवाल को हराएंगे। केजरीवाल को हराने के लिए शिक्षा का 25% बजट देना पड़ता है, पूरे बजट का 25% शिक्षा को देना पड़ता है। देखिए, रमेश बिधूरी जो है कहते हुए नजर आए कि अब जो है जिस तरीके से लालू यादव ने बिहार में अपना बयान दिया था कि हेमा मालिनी के गाल के जैसे बिहार का पूरा सड़क बना देंगे, तो उसको लेकर किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैंने बोला तो क्या हो? हाँ, देखो, बोलने का लहजा बता देता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी। लालू प्रसाद यादव का लहजा मजाकिया था और तुम्हारा लहजा बदतमीजी का है, पहला फर्क। दूसरी बात, हेमा मालिनी इस देश की फिल्म स्टार है, ठीक, उस टाइम पर तो थी, अभी तो नेता हो गई,
ठीक, लेकिन उस टाइम पर कौन थी भाई? वहाँ अभिनेत्री थी, ठीक है, फिल्म स्टार थी, और फिल्म स्टार का नाम लिया उन्होंने, फिर भी गलत लिया। मैं फिर भी मानता हूँ कि लालू प्रसाद यादव को ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम लालू प्रसाद यादव को सही नहीं मानते, लेकिन तुम देश में एक संवैधानिक पद पे बैठी व्यक्ति मुख्यमंत्री को कहते हो बाप बदल लिया, और एक प्रियंका गांधी, वो भी तो देश में नेता का ही है, महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। हेमा मालिनी महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, महिलाओं की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती थी, जबकि ये दो महिलाएं कई महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। सोचो, जब इस देश में प्रियंका गांधी की हैसियत नहीं है कि रमेश बिधोड़ी के सामने, और आतिशी की हैसियत नहीं है जो सीएम है, तो सोचो आम महिला का हाल क्या करेगा ये व्यक्ति। और जो गार्जियन जो भी रमेश बिधोड़ी को पसंद कर रहे हो या फेवर में आ रहे हो, मोदी जी स्वयं भी, या जो भी, मैं कह रहा हूं, एक बार इमेजिन करें कि तुम्हारा बाप ऐसा होता तो तुम क्या करते, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आते। तुम्हारा बाप छोड़ो, तुम्हारा चाचा ऐसा होता तो तुम क्या सोचते, तुम्हारा दादा ऐसा होता तो क्या सोचते, छोड़ो तुम्हारा टीचर ऐसा होता तो क्या सोचते। एक विधायक उस इलाके का गार्जियन होता जहां का वो चुना हुआ विधायक होता है। क्या इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता अपने गार्जियन को इतना बदतमीज स्वीकार करेगी? बस तय कर ले प्रदेश की जनता, बात खत्म है यहीं पर, कि तुम्हें बदतमीज विधायक चाहिए, तुम्हें अपना बाप, अपना जो भी तुम्हारा गार्जियन है वो बदतमीज रिप्रेजेंट कराना है। इस देश में जो है राम राज्य की बात की जाती है, राम की बात की जाती है, लेकिन इस देश में महिलाओं का अपमान क्यों? तो मोदी जी के जो राम है ना, वो रमेश बिधोड़ी जैसे हैं, ठीक है। राम की डेफिनेशन ही गलत है मोदी जी के मन में और मोदी जी के भक्तों के मन में। राम का मतलब है इस देश में शांति, राम का मतलब है दूसरे की रिस्पेक्ट। राम का तो मतलब ये है कि अगर राम जैसे वस्त्र बना लो तो तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। रावण ने राम का जब वेश बनाया था, जब सीता का हरण किया था, मैं स्पर्श नहीं कर पाया, सीता को आज तक मैं स्पर्श नहीं कर पाया। तो मंदोदरी ने कहा था ना कि राम का वेश बना लो, सीता स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने कहा था कि जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी और मेरी माँ को छोड़ के, मेरी पत्नी को छोड़ के पूरी दुनिया में माँ बहन नजर आती है। मीनिंग ये थी कि अगर मैं सिर्फ राम जैसा बन जाऊं, वस्त्र पहन लूं, तो मैं गलत करने की सोच नहीं सकता। और मोदी जी के सपोर्टर उसी राम के नाम पर बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहे हैं। मोदी जी के सपोर्टर उसी राम के नाम पर कि लोगों का कत्ल कर रहे हैं, गाड़ियों में फूंक दे रहे हैं जय श्री राम बोल के। तो मोदी जी की आइडियोलॉजी में और मोदी जी के अंधभक्तों की आइडियोलॉजी में राम कहीं से कहीं तलक उतरते ही नहीं है, सीधी सी बात है। कह तो रहे कि रमेश बिधोड़ी ने जो है माफी मांग ली है, कहा है कि जिसे दुख हुआ है और मेरे शब्दों से जिसे ठेस पहुंचा है उससे हमने जो है माफी मांग ली है और मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस व्यक्ति ने संसद में भी बदतमीजी करी थी, माफी मांगी क्या? और आज तुमने बदतमीजी करके तुम माफी मांग लोगे, ठीक है, फिर तुम कल गाली दोगे, फिर माफी मांग लोगे, ठीक है। हाँ जी, ये मंडी में जब कंगना रनौत जी खड़ी थी तो सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या डाला था इंस्टा पे कि मंडी में क्या भाव चला और किस चीज का, वो आपको पता ही होगा, देखा ही था आपने। क्या उन्होंने एक भी बार माफी मांगी? झूठा आरोप लगाया कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो गया, जबकि उनका इंस्टाग्राम हैंडल ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क 4.1 भी आता, जो कि कभी हैक ही नहीं हो सकता। उसकी माफी उन्होंने आज तक नहीं मांगी। और जब हेमा मालिनी जी खड़ी थी इलेक्शन के लिए तो लालू यादव जी ने क्या बोला था, सड़कें उनके गालों ऐसी बना देंगे, तो उस बंदे ने क्या गलत बोला? माफी मांगी थी। आज तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमने माफी मांगी थी? जब ये बताओ, जब लालू प्रसाद यादव ने जब कहा था, आपके दो सवाल हैं। एक सवाल आपके कि लालू यादव ने हेमा मालिनी को लेकर बोला था, और इनके एक सवाल है कि मंडी के क्या भाव है। ठीक है, ये दोनों का जवाब दीजिए। मैं तो लालू प्रसाद यादव की बात को भी सही नहीं मानता भाई। लालू यादव ने भी गलत कहा था और उसने गलत कहा था, तो इसका मतलब क्या बीजेपी के सारे नेता गलत बोलेंगे? ये कौन सा तर्क हुआ कि लालू ने गलत कहा था इसलिए रमेश बिधोड़ी भी गलत कहेगा? और दूसरी बात, सुप्रिया श्रीनाथ की बात करें, इन भैया को जेंडर का ज्ञान नहीं है। महिला पे टिप्पणी करे समझ में आता है, लेकिन जेंट्स महिला पे करे तो समझ में नहीं आता है ना, ठीक है। लालू यादव कौन थे जिन्होंने हेमा मालिनी जी के ऊपर किया था? कहा मैंने गलत कहा, उसने गलत का एक तो उसने गलत किया तो रमेश बिधोड़ी गलत करेगा? रमेश बिधोड़ी जी ने बात बताओ, एक एक्शन का रिएक्शन दे दिया, कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। एक्शन का रिएक्शन दे दिया उन्होंने। लो जी देखो, इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। लालू यादव ने कब कहा, ठीक, कब कहा, ठीक है। अगर एक्शन होना था तो तभी करा देते। कितनी एफआईआर कराई है बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ? हेमा मालिनी ने कितनी एफआईआर कराई है बताओ मुझे, और कितना कंडेम किया है? ठीक, अरे मैं आज प्रेजेंट हूँ, आज करा दूंगा, ठीक है। सुनो, मैं तो विरोध कर, सुनो एक मिनट, ट्विटर हैंडल पे कह दिया। सुनो, लालू यादव ने जब बयान दिया था तब मैं भी अंडर एज था, नाबालिग था,
ठीक, मैं नाबालिग था, ना राजनीति में था, ना इंटरेस्ट रखता था, लेकिन आज मेरी नज़रों के सामने एक घटना घटी, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ। लेकिन ये कौन सी अंधभक्ति है जो गलत को भी सही कह रही है? ठीक, और किसी के गलत को छुपाने के लिए 20 साल पुराना गलत दिखा रही है। ठीक, नहीं है भैया, व्यक्ति नहीं कह सकते इसे। एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे है कि हेमा मालिनी और प्रियंका गांधी दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? ये फर्क ये है ना, दोनों महिलाएं हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो किसी में क्या कहते हैं, किसी में पेशे से क्या? पेशे से दोनों ने क्या नाम है, नेता हैं। पहले हेमा मालिनी क्या थी? पहले अभिनेत्री थी। हाँ, देखिए, पहले अभिनेत्री थी, अभिनेत्री। मैंने पहले ही बता दिया इन्हें कि हेमा मालिनी एक हीरोइन थी, अभिनेत्री थी। वो इस देश में महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन प्रियंका गांधी महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक, अगर तुम किसी महिला नेता पर टिप्पणी कर रहे हो, इसका मतलब तुम हजारों लाखों महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हो। ठीक, ठीक, हेमा मालिनी ने चल के ठीक है, ये उस प्रियंका गांधी के बता जिसका आदमी 100। एक बात बताइए, ये सही कैसे है? ये सही कैसे है? भैया अरे बोल दिया मैंने। एक सवाल है मेरा, ये सही कैसे? कमेंट लालू यादव का। ये उस प्रियंका गांधी के बारे में बताया जिनका हस्बैंड 100 करोड़ लेके यहाँ से चोरी करके भाग गया था। कहाँ भाग गया? देश में है। इंडिया से। अरे एक मिनट, एक सवाल। एक मिनट भैया नीरव मोदी विजय माल्या को नहीं, उस पे नहीं जाऊंगा, उस पे नहीं जाऊंगा। अरे एक बात बताइए, अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक तो जाइए। मेरा साफ सिद्धांत है, मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा गलत है, गलत है। आज इन्होंने कह दिया, बिदुड़ी क्या आज साथ दे रहा है ना इस भाषा में, वो मानसिकता उसकी बिल्कुल घटिया है, वो कह रहे- महिलाओं के विरुद्ध है। आप कह रहे हैं ये आपके भाई है? ऐसा है, सुनो, ये आपके भाई है? भाई है, सुनो भाई मेरे। है ना, छोटे भाई है, गलती करे ये और सजा अगर आपको दी जाए तो कैसा? भैया सुनो, अगर बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा हो सकता है तो बाप की गलती में बेटे का हिस्सा क्यों नहीं हो? लालू यादव बाप। नहीं, याद आ गया। ये मैं आपकी बात का जवाब अरे सुनो। ये मैं एक मिनट, ये मैं आपकी बात का जवाब ठीक है, ठीक है, नहीं, एक बात, वही चीज, सुनो, अरे सुनो, अंधेर नगरी, चौपट राजा, तके सिर भाजी, तके सिर खाजा, उसमें क्या हुआ था? एक मिनट, इस कहानी में ये जो कहानी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी भाई की बात की व्याख्या है कि भैया फांसी का फंदा जो था वो क्रिमिनल के गले में नहीं आ रहा था, तो भैया जो उस फंदे के साइज का उसको लटका दो। अब सुनो, मतलब लालू प्रसाद यादव आज सुनो, एक बात कहूंगा, एक मिनट सुनो, तर्क समझ रहा हूं, सुनो, एक बात कहूंगा। ये भाई वो बात कह रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस के किसी नेता ने किसी महिला के साथ जघन्य अपराध किया था, तो आज बीजेपी का कोई नेता किसी भी महिला के साथ जघन्य अपराध कर सकता है। इनका मतलब ये है, इनका मतलब यही है। ठीक, कल को कांग्रेस के नेता ने किसी का कत्ल किया था, तो आज बीजेपी का नेता कत्ल कर सकता है। कल को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, तो मोदी जी भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। सुनो, हमारे देश के अंदर, पहले सुनो, हमारे देश के, इनका नेता गू खाएगा तो भाजपा के नेता भी गू खाएंगे। और कालका जी वालों, एक बात बता रहा हूँ, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में। और कालका जी वालों, वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। ये